तेलंगाना के जनगांव में पोलिंग बूथ पर भिड़े बीजेपी, कांग्रेस और बीआरएस के कार्यकर्ता, पुलिस ने बीच बचाव कर किया काबू। रंगारेड्डी जिले के खानापुर पोलिंग बूथ पर भिड़े कांग्रेस और बीआरएस के कार्यकर्ता इब्राहिम पट्टन में विधानसभा क्षेत्र का मामला। कामारेड्डी में रेवंत रेड्डी के भाई कोंडल रेड्डी को बीआरएस ने पोलिंग बूथ पर जाने से रोका, गुंडागर्दी का लगाया आरोप। बीजेपी उम्मीदवार टी राजा सिंह का दावा, बीआरएस के विधायक हमारे संपर्क में, 30 सीट मिलने पर भी बन जाएगी बीजेपी की सरकार। तेलंगाना बीजेपी चीफ जी किशन रेड्डी ने चुनाव आयोग को लिखा लेटर, बीआरएस उम्मीदवारों कार्यकर्ताओं पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया। ओवैसी ने 2024 के लिए कांग्रेस को दिया चैलेंज, कहा राहुल गांधी को मेरे खिलाफ लड़वाइए चुनाव, पता चल जाएगा। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने हैदराबाद में किया वोट। वाईएसआरटीपी चीफ वाईएस शर्मिला ने हैदराबाद में किया वोट। इस बार विधानसभा चुनावों में हिस्सा नहीं ले रही है पार्टी। हैदराबाद में एक्टर नागार्जुन ने किया वोट। पत्नी के साथ जुबली हिल्स के पोलिंग बूथ पहुंचकर किया मतदान। एक्टर नागा चैतन्य ने भी हैदराबाद में किया वोट। जुबली हिल्स में बने वर्किंग वुमेन हॉस्टल के पोलिंग बूथ पर जाकर किया मतदान। हैदराबाद में एक्टर विजय देवरकोंडा ने किया वोट। जुबली हिल्स के एक पब्लिक स्कूल में किया मतदान। तेलुगु एक्टर जगपति बाबू ने हैदराबाद में किया वोट। फिल्म नगर कल्चरल सेंटर के पोलिंग बूथ पर किया मतदान। हैदराबाद में एक्टर राणा डुगुवत्ती ने किया वोट। एफएनसीसी के पोलिंग बूथ पहुंचकर किया मतदान। एक्टर वेंकटेश दग्गुबाती ने राजेंद्र नगर के मणिकोंडा में डाला वोट। हैदराबाद प्रेसिडेंसी डिग्री कॉलेज के पोलिंग बूथ में किया वोट। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े प्रधानमंत्री मोदी, लाभार्थियों के साथ किया संवाद। पीएम मोदी ने पीएम महिला किसान ड्रोन केंद्र किए लॉन्च। देश में जन औषधि केंद्र 25,000 करने की योजना का शुभारंभ। लाभार्थियों से संवाद के दौरान बोले प्रधानमंत्री, संकल्प यात्रा में महिलाओं की भागीदारी अहम। पीएम ने कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी की गारंटी, सस्ते दाम पर अच्छी दवाइयां उपलब्ध कराना सरकार का संकल्प। पीएम ने कहा, आखिरी वक्त व्यक्ति तक पहुंचे योजना का लाभ, विकास के महत्व की गांव के एक एक इंसान को समझ। पीएम ने कहा, देश में मोदी की गारंटियों की गाड़ी की धूम, ये देशवासियों के दिल की आवाज। पीएम मोदी ने कहा, मेरे लिए देश में सिर्फ गरीब, युवा, महिला और किसान है जातियां, चारों को सशक्त करने से देश होगा विकसित। लखनऊ में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम सीएम योगी ने विपक्ष पर कसा तंज, बोले ऐसी योजनाएं पहले क्यों नहीं आई। जेपी नड्डा ने नोएडा में लाभार्थियों को किया संबोधित, बोले 2 लाख से ज्यादा पंचायतों में जाकर प्रोत्साहित करेंगे कार्यकर्ता। नोएडा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, जन जन का विकास पीएम का संकल्प ताकि भारत बन सके विश्वगुरु। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची का कनाडा पर बयान, कहा भारत विरोधी चरमपंथियों को दी जगह, हमारे राजनयिकों को भुगतना पड़ा खामियाजा। अरिंदम बागची ने जताई उम्मीद, वियना कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों को पूरा करेगी कनाडा सरकार। न्यूयॉर्क में भारत यूएन की साझेदारी को लेकर कार्यक्रम, जनरल असेंबली के चीफ डेनिस फ्रांसिस बोले भारत की G20 प्रेसिडेंसी एक मील का पत्थर। सीएम योगी की पोस्ट, G20 की भारत की अध्यक्षता के 365 दिन पूरे, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को दिया बढ़ावा। नॉर्थ पैसिफिक में तैनात भारत का INS कदमत जापान के JS टोवाडा के साथ अंडरवे रिप्लेनिशमेंट में शामिल। जापान के कोबे में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल की अहम बैठक, निजकॉन कोऑपरेशन के प्रतिनिधियों से डेलीगेशन के साथ मिले। मीटिंग में ईवी उद्योग को लेकर हुई चर्चा, गुजरात को ईवी हब के तौर पर उभारना भी मुद्दों में शामिल। जापान के कोबे में बुद्ध मंदिर पहुंचे गुजरात के सीएम पटेल, मंदिर में भगवान बुद्ध की प्रार्थना की। पुणे के खड़कवासला में एनडीए ट्रेनियों की पासिंग आउट परेड, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ली सलामी। कल बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस, झारखंड के हजारीबाग में होगा कार्यक्रम, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की कन्नूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर गोपीनाथ रविंद्रन की पुनर्नियुक्ति, केरल हाईकोर्ट का फैसला किया खारिज। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर प्रहलाद जोशी की विपक्ष से मांग, विपक्ष सहयोग करे और बाकी बचे बिल को पास कराने में करे सहयोग। शीतकालीन सत्र को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री, कहा यह आखिरी सत्र है, 2 तारीख को हमने बुलाई है सर्वदलीय बैठक, हम बिल को लेकर जानकारी रखेंगे सामने। 4 दिसंबर से शुरू हो रही है संसद का शीतकालीन सत्र, 22 दिसंबर तक चलेगा संसद का सत्र, 24 बिल बाकी होने की उम्मीद। जानकारी, पश्चिम बंगाल में 7 जगहों पर सीबीआई की रेड, एसएससी टीचर भर्ती घोटाले में कनेक्शन को लेकर ली तलाशी। फर्जी रिवर झेलम को कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी केस में ईडी की रेड, 250 करोड़ के बैंक फ्रॉड में 6 जगहों पर ली तलाशी। दिल्ली में केजरीवाल के समर्थन में कैंपेन चलाएगी आप, राघव चड्ढा बोले जनता के बीच जाकर फर्जी शराब घोटाले के बारे में बताएंगे। कल से 20 दिसंबर तक मैं हूं केजरीवाल कैंपेन, 21 से 24 दिसंबर तक होगा जनसंवाद। केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर ली जाएगी राय। दिल्ली जल बोर्ड हेडक्वार्टर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, एसटीपी प्लांट को लेकर घोटाले का आरोप। लखनऊ में बीएसपी की लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक, पार्टी चीफ मायावती की अध्यक्षता में स्ट्रैटेजी को लेकर चर्चा। एसपी विधायक अबू आजमी ने मदरसों का फंड बढ़ाने पर जताई खुशी, कहा वंदे मातरम पढ़ने को ना कहा जाए ये नहीं होगा। अबू आजमी बोले देश के संविधान में हो सकता है बदलाव, हमारे धर्म का संविधान 1400 साल पहले बना, इसमें नहीं हो सकता बदलाव। यूपी में सप्लीमेंट्री बजट पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सर्वांगीण विकास के लिए है बजट, कई परियोजनाओं को किया जाएगा पूरा। 5 राज्यों में चुनाव पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य, अभी 3-2 से आगे चल रही है बीजेपी, आगे स्थिति और बेहतर होगी। जातिवार जनगणना पर बोले केशव, बीजेपी कास्ट सेंसस के खिलाफ नहीं, मुद्दा उठाने वाले विपक्षी दलों ने पिछड़ा वर्ग के
साथ नहीं किया न्याय। डिप्टी सीएम मौर्य के बयान पर बोले बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह, जब बीजेपी जातिवार जनगणना के पक्ष में है तो कराई क्यों नहीं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का दावा, राज्य में दोबारा बनेगी कांग्रेस की सरकार, 5 राज्यों में होगी बीजेपी की हार। राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट के समन पर बोले सीएम अशोक गहलोत, बीजेपी को 2024 में भुगतना होगा खामियाजा, एजेंसियों की विश्वसनीयता कर रहे हैं खत्म। वायनाड में बोले राहुल गांधी, कॉर्पोरेट मशीन की तरह काम कर रहे हैं हॉस्पिटल्स, गरीबों को कम लागत पर स्वास्थ्य सेवाएं दे केंद्र सरकार। हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया रोड शो। टनल से 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाले जाने के बाद हुआ रोड शो। टनल रेस्क्यू पर लालू के बयान पर बोले नित्यानंद राय, लालू ने खुद कभी कुछ नहीं किया, पीएम मोदी के 10 सूत्रीय एजेंडे से कम हुआ नुकसान। चेन्नई में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, सड़कों पर लबालब भर गया पानी, लोगों के घरों में पानी घुसने से बड़ी मुसीबत। चेन्नई में सभी स्कूल किए गए बंद, तेज बारिश और जलभराव को देखते हुए फैसला। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में नेशनल हाईवे पर भरा पानी, टोल प्लाजा पर पानी भरने से वाहन चालकों को हो रही है परेशानी। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में बारिश से उफनाई रेड हिल्स झील, 389 क्यूसेक पानी किया गया रिलीज। तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में लगातार बारिश, बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव का असर। तिरुवल्लूर लेक में भारी बारिश के बाद बढ़ा जलस्तर, पानी भरने से डैम का एक गेट खोलना पड़ा। मदुरई के वंड्यूर मरियम्मन मंदिर में भी बारिश का असर, मंदिर के तालाब में ऊपर तक भर गया पानी। तमिलनाडु के अराक्कोनम में एनडीआरएफ की तैनाती, तूफान की चेतावनी को देखते हुए स्टैंड बाय पर जवान। मौसम विभाग ने जारी किया तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना। चेन्नई रॉबिन बिल्डिंग में कोऑपरेशन हेड ऑफिस पहुंचे सीएम स्टालिन, कमांड सेंटर में बारिश को लेकर की समीक्षा। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भी भारी बारिश, तिरुपति मंदिर सहित शहर के कई इलाकों में जल जमाव। चंडीगढ़ में सुबह तेज बारिश, बौछारों के साथ ओले भी गिरे। मुंबई में महाराष्ट्र कैबिनेट की हुई मीटिंग, सीएम एकनाथ शिंदे ने बताया बेमौसम बारिश से नुकसान को लेकर हुई चर्चा। कैबिनेट मीटिंग में किसानों को 2 हेक्टेयर के बदले 3 हेक्टेयर के नुकसान की भरपाई का हुआ है फैसला। सीएम के मुताबिक पूरा आंकड़ा आने के बाद भेजी जाएगी रकम। महाराष्ट्र में बारिश ओलावृष्टि को लेकर संजय राउत का सरकार पर आरोप, कहा किसी का ध्यान नहीं, सीएम डिप्टी सीएम चुनाव प्रचार में थे व्यस्त। प्रदूषण पर बोले दिल्ली के मंत्री गोपाल राय, दिल्ली में हवा की गति हुई धीमी, ग्राफ 3 की पाबंदियां हटाई गई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बारिश, सुबह हुई बारिश से लोग हुए परेशान। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी, सफेद चादर से ढके दिखे पहाड़, पौधे, पहाड़ और मकान। पुंछ में भारी बर्फबारी जारी, पीर पंजाल रेंज के आसपास बर्फ से पटी सड़कें, मुगल रोड पर ट्रैफिक सस्पेंड। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में स्नोफॉल, कुपवाड़ा से तंगधार जाने वाली सड़क हुई बंद। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में रोहतांग पास को टूरिस्टों के लिए किया गया बंद, भारी बर्फबारी और खराब मौसम की वजह से लिया गया फैसला। कनूर यूनिवर्सिटी मामले पर बोले केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, 5 लोगों की चयन समिति बहुमत से लेगी निर्णय। राजस्थान के जयपुर में ट्रिपल मर्डर की दहलाने वाली वारदात, एक महिला और 2 बच्चों की घर में घुसकर की गई हत्या। पुलिस सीसीटीवी की मदद से अनजान कातिलों की पहचान में जुटी, एफएसएल की टीम कर रही है मामले की जांच। लुधियाना हौजरी कारोबारी संभव जैन अपहरण मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 वांटेड गैंगस्टर मुठभेड़ में ढेर। बदमाशों से मुठभेड़ में एक पुलिस वाला जख्मी, अपहरण के 7 आरोपी में 5 किए जा चुके हैं गिरफ्तार। अमृतसर पुलिस ने इंटरस्टेट हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार, तस्कर के पास से 10 पिस्टल बरामद, आरोपी के साथियों की तलाश में जुटी पुलिस। अमृतसर पुलिस को मिली थी हथियार तस्करी की खुफिया जानकारी, पुलिस ने टीम बनाकर आरोपी को पकड़ने में पाई सफलता। महाराष्ट्र के नांदेड़ में कुख्यात आतंकवादी रिंदा का पिता और भाई गिरफ्तार, जबरन वसूली के आरोप में की गई गिरफ्तारी। पुलिस ने रिंदा के पिता और भाई के खिलाफ मकोका के तहत केस किया दर्ज, कोर्ट ने दोनों को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। असम में उल्फा आई के 4 कैडरों ने किया सरेंडर, कैडरों ने गोला बारूद और हथियार भी सौंपे। असम के डीजीपी के सामने कैडरों ने डाले हथियार, डीजीपी ने कहा आपने आत्मसमर्पण नहीं किया, आपकी घर वापसी हुई है। यूपी के आगरा में शू फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में शामिल हुआ लंदन का वेस्ट एंड क्लासिकल मामा मिया, नीता अंबानी ने कलाकारों के साथ खिंचवाई तस्वीरें। लंदन के वेस्ट एंड का सबसे पुराना और पॉपुलर शो है मामा मिया। नीता अंबानी ने कहा दुनिया की बेस्ट चीजों को भारत लाना हमारा उद्देश्य। इजराइल हमास के बीच एक दिन और बढ़ा सीज फायर, दोनों पक्षों ने दी सहमति, मीडिएटर कतर ने दी इंफॉर्मेशन। अमेरिका में व्हाइट हाउस में लगा नेशनल क्रिसमस ट्री गिरा, तेज हवा की वजह से गिरा 40 फीट ऊंचा क्रिसमस ट्री। प्रशासन ने केबल की मदद से क्रिसमस ट्री को वापस खड़ा किया। सालाना व्हाइटनिंग के लिए वेस्ट वर्जीनिया के नेशनल फॉरेस्ट से लाया गया है ट्री। श्रीलंका में चेक रिपब्लिक के सैलानियों से भरी बस और ट्रेन की टक्कर, 2 यात्री हुए घायल। कोलंबो से करीब 70 किलोमीटर दूर हुआ हादसा, बस ड्राइवर के मुताबिक ट्रेन के आने का नहीं था सिग्नल। तुर्की के इस्तांबुल में भारी बारिश और तेज हवा का कहर, एक शख्स की हुई मौत। इस्तांबुल की सड़कों पर पानी भरने से आवाजाही में मुश्किल हुई, कई हवाई जहाज की उड़ानें की गई रद्द। अयोध्या के नाम पर बसा है थाईलैंड का अयुत्या शहर, थाईलैंड के राजवंश को माना जाता है भगवान राम का अवतार। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर का निधन, 100 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। और यरूशलेम के बाहरी इलाके में बस स्टॉप पर फायरिंग, 2 बंदूकधारियों ने लोगों को बनाया निशाना, 7 लोग घायल हो गए।